नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, अनुपात समानुपात की 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। 10 क्लास को हम कर चुके हैं मेरे भाई। इसी के साथ अनुपात समानुपात हम चला रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। लगभग ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। हम टाइप 4 तक कंप्लीटली कर चुके थे। आज की क्लास में हम 5वें टाइप को कवर करेंगे, जिसमें आपको सिक्के वाले सवाल देखने को मिलेंगे। देखिए, हम 2024 यूथ बुक का एडिशन कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने अनुपात समानुपात को लिया था। रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी से लेके कांस्टेबल, आरपीएफ, एनटीपीसी, जेई, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और सारे चैप्टर में हम सभी सवालों को कवर कर रहे हैं, चाहे वो सरल हो या कठिन हो, बिल्कुल शून्य से शिखर तक। और मेरे भाई, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है इसके पहले की, तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही बात करें तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल में जाके देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी एक साथ। ठीक है, आपको जिस टाइप में दिक्कत आती है आप वो देख सकते हैं और अच्छे से मेहनत करिए भाई। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिक्के वाले सवालों की। तो ये चालू हो रहे हैं मेरे भाई 177 नंबर से, यानी 177 से। इसके पहले तक के सारे क्वेश्चन हमने जड़ से खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिक्के वाले सवालों की। तो मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है सेकंड शिफ्ट में। तो सारे सवाल इसके आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग दिन पेपर होते हैं, पता नहीं आपके पेपर में कौन सा टाइप आ जाए। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, और भी बहुत सारे सवाल हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। बस ये आपका एक टाइप बचेगा, 5वां टाइप, और 6ठे टाइप बचेगा। उसके बाद लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं सवालों से। और जिसको आता है जरूर वीडियो रोक के बना के देखिए सवाल में आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर देखिए प्ले करके कि आंसर सही है या गलत है। ठीक है, और जो नया है वो बिल्कुल सीखें, समझे। तो मेरे भाई सवाल कह रहा है, एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 5:7:8 है। ठीक है, और जिनका मूल्य हमें दे रखा है 1250 रुपए। थैली में 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, ये बताना है। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, एक केस ये बनता है जिसमें आपको सिक्के का रेशो देता है और मूल्य हमें दे रखा है। ठीक है, कभी हमें मूल्य देगा और मूल्य का रेशो भी दे सकता है, सिक्के देके सिक्के का रेशियो भी दे सकता है। सवाल को अच्छे से समझिएगा, शानदार तरीके से। एक थैले में 2 रुपए हम लिखे दे रहे हैं, 2 रुपए, और ये 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। 10 रुपए के सिक्के हैं। अच्छा, सिक्के का जो रेशियो है, देखना सभी, जो सिक्के का रेशियो है वो है 5:7:8 के अनुपात में। ठीक है, 5, 7 और 8 के अनुपात में हमें दे रखा है। सबसे पहले ये बताइए हमें मूल्य कितना दे रखा है। तो दोस्तों, जो हमें मूल्य दे रखा है, जो हमें राशि दे रखी है, वो दे रखी है 1250 रुपए। कितना दे रखा है? 1250 रुपए। एक चीज ध्यान रखना, मूल्य को मूल्य काटेगा, सिक्के को सिक्के काटेंगे। तो जब सिक्के का रेशो दिया है ना, तो हमें इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो मूल्य में, क्योंकि आप इससे इसको नहीं काट सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सिक्के को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मूल्य में। अगर मैं बेसिकली आपसे बात कहूं तो मैं बोलूंगा कि आपके पास 5 सिक्के हैं और हर एक सिक्का 2 रुपए का है, तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 10 रुपए। मैं आपसे कहूं कि आपके पास 5 रुपए का सिक्का है और 7 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 35 रुपए। लेकिन ये सब करने में ज्यादा दिमाग की खपत होती है। ठीक है, ये तो 5 रुपए दिए हैं, आगे चल के 50 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, ऐसे भी सवाल आते हैं मेरे भाई। तो आपको इतना समय नहीं देना है। मैं बहुत ही शानदार से ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत ही सरल अप्रोच और आसान तरीके से सवाल हो जाएगा। देखना वीडियो को पूरा। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 दूना कितना होगा मेरे भाई? 10 होगा। ई दोनों का गुणा कर दीजिए, 7 पंजे कितना होगा मेरे भाई? 35 होगा। और ई दोनों का गुणा कर दीजिए, 10 अटे कितना होगा? 80 होगा। सबसे पहली बात, ये रुपए हैं, ये रुपए हैं, ये रुपए हैं, तो जो रेशियो निकल के आएगा ना, ये भी किस में आएगा? रुपए में ही आएगा। ये किस में आएगा? तो रुपए में ही आएगा। आ रही बात समझ में? अब क्या करना है सर, अगर यहाँ पैसे दिए होते ना तो ये पैसे में आता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हमें क्या करना है, मूल्य से हम मूल्य को काटेंगे। तो करना क्या है मेरे भाई, ई को हम जोड़ देते हैं, तो 80 और 10 90, 90 में हम 30 जोड़ देते हैं, तो 90 10 120 और 5 125, यानी ये सब जोड़ने पे कितना हो रहा है? 125, 125। तो जो 125 है ना मेरे भाई, वो किसके बराबर है? तो 1250 के बराबर है। ये क्या किया सर, कुल धनराशि बराबर कुल धनराशि। सारी बात समझ में? 125 हो रहा है टोटल रेशियो को जोड़ने पर, और ई को दिया कितना है राशि हमें? 1250।
50, दोनों यूनिट बराबर रख दिया। जो पूछे उसका यहाँ चुपके से गुणा कर दो, जो पूछे उसका गुणा कर दो। उसने बोला 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। लड़का जल्दीबाजी में इसका गुणा कर देता है, जो कि गलत है। 5 रुपए के सिक्के का रेशियो कितना है? 7। तो दोस्तों गुणा किसका होगा? 7 का। 5 रुपए का पूछा है तो 7 का गुणा करेंगे, 10 का पूछता तो 8 का गुणा करते, 2 का पूछता तो किसका गुणा करते? 5 का करते। ठीक है, चलिए यहां काटते हैं मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं हम कितनी बार? 10 बार। और 10 का गुणा 7 से करें तो कितना होगा? 70। 70 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्रों, आगे चलिए, इस टाइप के और भी सवाल आएंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ग्रुप डी 2022, इसको पढ़िएगा। कृष्णा के पास 1/4, 1/2 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। बहुत बढ़िया। सिक्कों की संख्या 100 है, सॉरी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है। हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशो दे रखा है और संख्या भी दे रखी है कि 100 है। तो कृष्णा के पास कुल राशि कितनी है? कृष्णा के पास कुल राशि कितनी है? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमें मूल्य में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, राशि बोली है, ठीक है, कर भी लेंगे। देखो भाई, समझना इसको अच्छे से, हम बताते हैं। सबसे पहले तो यार ये 1/4 है ना, 1/2 है और ये 1/2 है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है। कभी भी अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसे हम रेशो में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रेशो में कन्वर्ट करें तो 4, 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा, है ना। देखिएगा 2, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। जो भी एलसीएम आ रहा है ना, उसका आप ऊपर गुणा कर दो, जो भी एलसीएम आ रहा है उसका ऊपर गुणा कर दो। यहां से हमें सही 60 रेशो मिलेगा। 4 से 4 खत्म, 1 मिला सर, ठीक है। 2 से 1 कितनी बार खत्म? 2 बार खत्म। और 2 से 1 कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। ये लीजिए खत्म। अब देखो मजे ही मजे, यहाँ पे 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे हम लिख देते हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो आपके पास आ चुका है। क्या आ चुका है? 1, 2, 2। घुमा के दे रहा है ना, 1, 2 और 2। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब देखो यहाँ पे समझना, 1:2:2 ये सिक्के की संख्या का रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब हमें बात करें यहाँ पे, अगर इसको मैं मूल्य में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको? डायरेक्ट गुणा कर देना, फिर आप देखिएगा क्या है। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, 50 दूनी कितना होगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा। और 25 दूनी कितना होगा दोस्तों? 25 दूनी 50 होगा, 25 दूनी 50 होगा। लेकिन एक चीज को ध्यान से सुनना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 100 पैसे का मतलब क्या होगा? 1 रुपए। तो मैं एक आपको यहाँ पे शॉर्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रुपए को तो रुपए ही रहने दीजिए, अगर पैसे आ गए हैं तो पैसे को जब हम मूल्य में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। यहां पीछे से 2 अंक बाद हमने पॉइंट लगाया, यहां भी पीछे से 2 अंक बाद क्या लगा दीजिए? पॉइंट लगा दीजिए। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बताइए। 50। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है अगर भाग देते हैं तो यूनिट बड़ी होती है, गुणा करने पे यूनिट छोटी होती है। तो यदि हम इसमें 100 का भाग देंगे तो ये रुपए बन जाएंगे, ये भी रुपए बन जाएंगे और ये भी रुपए बन जाएंगे। आ रही बात समझ में? हालांकि ये तो पहले से रुपए है। आगे बढ़ते हैं, आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है 100। तो ये 100 क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब सवाल ये उठता है कि सर 0.50 से भागा देंगे कि 2 से भागा देंगे? तो दोस्तों हम भाग देंगे 2 से। अब सर 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये, उस सवाल में तो आपने इसको जोड़ के भाग दिया था, तो वो सवाल भी तो अलग था, उसमें कुल धन राशि हमको दे रखी थी दोस्त, और वहां पे पूछी है हमसे। दूसरी बात, हमें जो 100 रुपए सिक्के की संख्या 100 रुपए दी है ना, ये 25 पैसे के सिक्के हैं, तो इसको 25 पैसे का रेशियो कितना है? 2 ना, तो इससे 2 से भाग देंगे। चलिए, और जो पूछे उसका गुणा कर दो। हमसे क्या पूछा? कुल राशि कितनी है? तो भैया जो अपने मूल्य निकाला है ना, यही तो कुल राशि है, इसको जोड़ के गुणा कर देते हैं। देखिए डायरेक्ट जोड़ेंगे, 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपया, 2 रुपया में 50 पैसे जोड़ेंगे तो कितना होंगे? 2.5 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? 1 रुपये 1 रुपये 2 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे कितने हो जाएंगे? 2.5 रुपये। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2.50 रुपये, 2.50 रुपये। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो नीचे के जीरो आएगी, 2 जीरो,
पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएगी। यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा और 2 से ये काटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 125 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा 125। कुल धनराशि कितनी है तो 125 रुपए। किस ऑप्शन में मेरे भाई? तीसरे ऑप्शन में। चलते हैं तीसरे सवाल पे। देखिए, राकेश के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। उसके पास 60 सिक्के हैं और मौजूद कुल धनराशि 240 रुपए है। 2 और 5 के सिक्कों की संख्या बताइए। बहुत बढ़िया, निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, मैं ही कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन 2 से 4 सवाल होने के बाद पहले मैं चाहता हूं कि सिक्के वाले टाइप जो चल रहे हैं उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। इसमें मैं आपको बहुत शानदार सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए आप, तो बाकी सारे सवाल मैं करवाऊंगा। हम आ जाते हैं इस सवाल पे। देखिए, एनटीपीसी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, इसको बनाइए। किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका रेशो 1:2:3 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्के जो है ना वो 80 है। सिक्कों की संख्या 80 दे रखी है, तो बक्से में कितने रुपए हैं? 80 लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हम यहाँ पे देखें तो क्या क्या दिया है सर? 1 रुपए और दोस्तों 50 पैसे है ना, 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे, इनका हमें रेशियो दिया है। तो मेरे भाई हम बात करते हैं 1:2:3। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो ये किसका रेशो है? सिक्के का। अब सर ने बताया था कि जब भी आपको सिक्के से मूल्य बनाना है दोस्तों गुणा कर दो। बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं भाई, गुणा कर दो। तो 1 और 1 का गुणा कितना होगा? देखिए ना, 1 और 1 का गुणा 1 हो जाएगा। 50 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। 25 तिया कितना हो जाएगा? 25 तिया कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब जो पैसे हैं उसको रुपए बना लो और जो पहले से रुपए हैं उन्हें रुपए ही रहने दो। ठीक है, तो ये रुपए हैं, देख सकते हैं, ये पैसे हैं। तो पीछे से हम 2 अंक बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि हम 100 का भागा दे रहे हैं। यहां भी पीछे से हम 2 अंक बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। इसको आप क्या पढ़ेंगे? 75 पैसे, 1 रुपया, और ये भी 1 रुपया। आ रही बात समझ में? चलिएगा हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो हमें क्या दे रखा है? सिक्कों की संख्या 80 दे रखी है। भाई ध्यान से सुनिएगा, 80 जो है ना ये किसके रुपए हैं? आप यहाँ पे पढ़िए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। तो यूनिट देखिएगा, आप इसको जोड़ के भाग नहीं दीजिएगा ना इसको जोड़ के। हमें कुल सिक्के की संख्या नहीं दे रखी है, हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना है? 2 है। तो हम भाग किससे देंगे मेरे भाई? 2 से देंगे और जो पूछे उसका गुणा कर दो। आ रही बात समझ में? जो पूछे उसका गुणा कर दो। तो यहाँ पे हमें बोला क्या है मेरे भाई? बक्से में कितने रुपये हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों? रुपये को जोड़ के हमको गुणा करना है। तो 1 रुपये और 1 रुपये 2 रुपये, 2 रुपये और 75 पैसे कितने हो जाएंगे? 2.75, 2.75। समझने की कोशिश करना। 1 रुपये 1 रुपये 2 रुपये, 2 रुपये में 75 पैसे जोड़ेंगे तो 2 रुपये 75 पैसे। अच्छा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो क्या जीरो आएगी? 2 जीरो। काट लेते हैं यहाँ पे। 20 से हम 4 बार काट सकते हैं, 20 से हम 5 बार काट सकते हैं। 5 से इसको काटता हूं मैं, 5 5 25 और ये 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 से दोबारा काटे तो 2 से कटेगा 2 बार और 55 दूना होता है 110। 110 हमारा आंसर होगा। और 110 कौन से ऑप्शन में मौजूद है? तो चौथे ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हैं। बहुत बढ़िया सवाल, एनटीपीसी 21 में आया है। 110 रुपए रखे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार में डाल लीजिएगा। जिसको 1, 2 और 3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। ठीक है, सिक्के का रेशियो दे रखा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए भाई, हमें किस किस के दिए हैं रुपए? यहाँ पे 1 रुपए दिए हैं दोस्तों, 50 पैसे दिए हैं और 25 पैसे दिए हैं। इनके हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है, सिक्कों का रेशियो दे रखा है हमें, है ना। कहने का मतलब क्या है? 1:2:3।
सबसे पहली बात, सर ये 110 क्या है? क्या ये टोटल सिक्के हैं? नहीं, ये हमें मूल्य दिया है। कितना दिया है मूल्य? तो 110 रुपए, 110 रुपए। तो हम क्या करते हैं, सिक्के से कन्वर्ट करते हैं रेशियो को मूल्य में। किस में कन्वर्ट करते हैं? तो मूल्य में कन्वर्ट करते हैं। तरीका समझिएगा, गुणा करने वाला, एक का एक में गुणा करेंगे एक, 50 दूनी कितना होगा दोस्तों? 100 होगा, और 25 दिया कितना होगा दोस्तों? 75 होगा। ये लीजिए, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अब समझिएगा, यहां मैं देखता हूं 50 का डबल 100 हो जाएगा, है ना, और 25 दिया 75 हो गया। अब देखो ये पैसे हैं तो ये भी पैसे हैं, 100 पैसे, और ये कितना है? 75 पैसे है। तो हम यहाँ पे पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं, यहाँ भी पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं। इससे क्या होगा सर, अगर आप 100 का भागा दे रहे हैं तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की कहानी सुनिएगा। हमें टोटल मूल्य 110 रुपए दिया है, तो मूल्य को मूल्य से काटेंगे, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपया, 2 रुपया और 75 पैसा कितना होगा? 2 रुपये 75 पैसे, 2.75 ये हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 110 के। जो पूछे उसका गुणा कर दो। हमसे बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्के की तरफ नजर डालिएगा, 50 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना है? 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे के 0 हो जाएगी मेरे भाई, 2 0 हो जाएगी। यहां करते हैं कैलकुलेशन। तो मेरे भाई यहां हम काट सकते हैं, देखिए आप लोग 25 से काट दें, 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 दूनी हो जाएगा, 25 से कम 25, और यहाँ भी 25 से कम 25, 11 से ही कट जाएगा 10 बार, और इधर गुणा कर दे तो 4 दूना 8, यानी कितना? 80 हमारा आंसर हो जाएगा, 80, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है मित्रों, सहमत है? आपको पता है ये सवाल है ना जो हम पीछे किए थे, इसी का उल्टा सवाल बना के उसने दे दिया है। क्योंकि देखो इसमें हमारा आंसर 110 आया था, हमसे रुपए पूछे थे। वो जो अगले सवाल में इसने क्या करा, रुपए दे दिए और हमसे सिक्कों की संख्या पूछ ली। यानी गंगाधरी शक्तिमान है। आ रही बात समझ में? लेकिन मैंने आपको बता दिया है, कल के दिन आपके पेपर में ये आ जाए, किसी के पेपर में वो आ जाए, तो उसको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो भाई मैंने आपको दोनों सवाल बता दिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए, जेई में पूछा गया सवाल, ये उसी को फॉलो करता है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप भी वीडियो रोक के बनाइए, बाकी समझिएगा। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। बहुत बढ़िया, इस बार रुपए नहीं आए हैं, सिक्के हैं। एक तो 25 पैसे के सिक्के हैं, और एक 10 पैसे के सिक्के हैं, और एक है 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है भाइयों, इनका जो रेशो हमें दे रखा है सिक्के का, वो है 1:2:3। समझ लेना, आगे से इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको करना है। ये हो गया मेरे भाई सिक्के का रेशियो। ठीक है, और दोस्तों हमें मूल्य कितना दिया है? कुल मिलाकर बैग में 30 रुपए हैं। यानी कुल मिलाकर बैग में मूल्य कितना है दोस्तों? कितना पैसा है? तो 30 रुपए है। रुपये के लिए हमको रुपये लाने पड़ेंगे, यानी हम कन्वर्ट करते हैं इसको मूल्य के रेशो में। मूल्य के रेशो में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये बताइए 25 से कम 25 हो जाएगा। ये बताइए 10 दूना कितना होगा? 20, और ये हो जाएगा 5 तिया 15। अच्छा, पता है इसको क्या पढ़ेंगे? 25 पैसे, 20 पैसे और 15 पैसे। अगर हम लोग इसमें 100 का भाग भी दे दें तो 0.25, 100 का भाग दे दें तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा अपना 20, और ये हो जाएगा 0.15 हो जाएगा, है ना। आखिरी में भाग दो या यहीं पे भाग दो, दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ये रुपए बन गए, ये भी रुपए बन गए, ये भी रुपए बन गए, लेकिन कहलाएंगे क्या? पैसे। 25 पैसे, 20 पैसे, 15 पैसे, इस सबको हम जोड़ ले तो क्या पैसे? जोड़िए, 25 5 10 और 30 40 और 20 हो जाएगा 60। टोटल ये जोड़ेंगे ना मेरे भाई तो 60 पैसे होंगे, 60 पैसे। यानी कि 60 पैसे का जो मान है ना वो 30 के बराबर है। 60 पैसे जो है ना वो 30 के बराबर है। जो पूछे उसका गुणा कर दो। 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 5 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना है दोस्तों? 3 है। तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। यहां दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो के 0 आएगी, 2 0। हम करते हैं कैलकुलेशन। बराबर की संख्या आपस में कटती है तो 30 से इसको कितनी बार काटेंगे? 2 बार, और 2 से कटेगा ये 50 बार। 50 का इधर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 150, यानी हमारा आंसर होगा 150, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है? सारे सवाल हम सेम अप्रोच पे कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे। इसको पढ़िए। देखो दोस्तों, वैसा ही सवाल है। एक लड़के के पास 60 रुपए हैं, ठीक है भाई, जिसमें 5, 6 और 8 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, निकाल लेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया था, मूल्य कितना है? 60 रुपए। ठीक है, यहाँ पे 1 रुपए के भी सिक्के हैं सर, 50 पैसे के भी सिक्के हैं और सर 25 पैसे के भी सिक्के हैं। किस अनुपात में है दोस्तों? तो अनुपात है 5 अनुपात 6 अनुपात और 8 के अनुपात में है। ये किसका रेशो है दोस्तों? सिक्के का रेशो है। किसका रेशो है? सिक्के का। इसको कन्वर्ट करते हैं दोस्तों मूल्य में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? मूल्य में। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। यहां देखें मेरे भाई, तो 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 अंक 30 यानी 300 हो जाएगा। और यहाँ गुणा करें 25 अठे होता है 200, 25 अठे होता है 200। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जो पैसे हैं उसको रुपए बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो रुपए हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ भी पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ये भी बन गया रुपए, ये भी बन गया रुपए। अब तो रुपए रुपए। ठीक है, 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए कितने होंगे? 5, 3, 8 और 2 10 रुपए होंगे। और ये रुपए बराबर रुपए रख देंगे। 10 रुपए किसके बराबर है? 60 के बराबर। गुणा उसका कर देंगे जिसके बारे में पूछा है। बोला है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है? 8 है ना, तो यहाँ पे 8 का हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, 0 0 यहां देखिएगा, 8 छम कितना हो जाएगा? 48, 48 हमारा आंसर हो जाएगा। लीजिए कहां पे मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी में। ऐसा ही में पूछा गया सवाल है भाई, इसलिए मैंने बोला छोड़ना नहीं है, सारे सवाल हम बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल 1 से चालू किए थे, 183 तक करे हैं, आपके सामने हैं और आगे भी करेंगे अपन। ओके मित्रों, चलिए यहां पे सवाल है, वैसा ही है ना। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का रेशियो दिया है 5, 4 और 3। मूल्य दिया है 171 रुपए। तो सभी सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, बता देंगे, कोई बात नहीं। देखना दोस्तों, मैं कर रहा हूं, ग्रुप डी 18 में आया है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। क्लियर हो रहा है? अब देखिएगा, 5 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में हमें सिक्के दिए हैं। देखना, बहुत प्यारा तरीका है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं सर मूल्य में। नहीं कर सकते क्या? इतने सवाल हो गए, करिए। मूल्य में कन्वर्ट करते हैं, इसको गुणा करें दोस्तों तो 5 5 25 यानी 250। इसको गुणा करें तो 25 चौक हो जाएगा 100 और इसका गुणा करें तो ये हो जाएगा 30। ये भी पैसे, ये भी पैसे, ये भी पैसे। इसमें 100 का भागा देंगे, पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। इसमें 100 का भागा देंगे, पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। और यहां भी पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ओके, टोटल मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों? ये बताइए। मूल्य दे रखा है हमें 171, 171 दे रखा है। कोई बात नहीं, अब आपको पता है मूल्य को मूल्य से काटेंगे और जो पूछे उसका गुणा कर देंगे। लेकिन इसने तो सबके बारे में पूछ लिया, तो इन सब में गुणा करना पड़ेगा सब सिक्कों की संख्या पता करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है 171 में हम भागा किसका देंगे? सिक्कों का। देखिए, मतलब मूल्य का है ना, टोटल मूल्य का। 2.5 और 1 कितना हो जाएगा? 3.5 और इसमें 30 जोड़ दो। नहीं समझ में आया तो ऐसे जोड़िए, इसको 2 समझिए। 2 और 1 कितना होगा? 3। 3 रुपए और 50 पैसे, 3 रुपए 50 पैसे और 3 रुपए 50 पैसे में 30 जोड़, हम 30 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 रुपए 80 पैसे, यानी 3.80। अरे होगा कि नहीं होगा भाई? कंफ्यूज मत होइए, आप लाइन से लिख के जोड़ लीजिए, लेकिन डायरेक्ट जोड़ना सीखिए। 2.5 रुपए और 1 रुपए कितना हो जाएंगे? 3.5 रुपए। 3.5 में 30 जोड़ेंगे तो 3.80 होगा ना। इस 3.80 को क्या करना है? यहाँ पे ढाल देते हैं। ठीक है, अब देखो
पॉइंट हटाएंगे तो के जीरो, 2 जीरो, हम 2 जीरो ऊपर लगा देते हैं। ये लीजिए भैया, नीचे अगर आप 2 जीरो लगाओगे तो वो ऊपर चली जाएगी ना, सीधी सी बात है। तो हम डायरेक्ट ऊपर ही जीरो लगा देते ना, कैलकुलेशन हमारी आसान रहेगी। अरे भैया ये जीरो काहे नहीं आ रहा है, ये लीजिए। यहां मैं काटता हूं दोस्तों 19 से, शून्य शून्य, 19 दूनी 38 और 90 90 81, 19 का 9 गुना हो जाएगा 171, 171, सही है। यहाँ पे बात करें 2 से काटेंगे इसको 5 बार और 9 पंजे 45, 45 कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। आंसर 45 नहीं है, ठीक है। 45 अभी 45 का गुणा करना पड़ेगा जिसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे बात को सुनिए, अगर हम 45 का 5 गुना करते हैं, यहीं पे करते हैं, 5 5 25 की 5 हासिल, 2 5 20 और 2 22, 225 आएगा। आपको एक बात बताऊं, 225 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल में करना है तो 45 का गुणा आप 4 में करिए, आपको 180 मिलेगा। 45 का गुणा आप 3 में करिए, आपको 135 मिलेगा। इस प्रकार से आप सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई, कैलकुलेटिव है। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है, ठीक है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। ये तो एक बार पहली क्लास में सवाल किए थे ना हम, अनुक्रमानुपाती वाला, उस टाइप से दिख रहा है। देखो ये कह रहा है कि लाल और नीली रंग की गेंदे का अनुपात स्थिर है। जैसे कि जो लाल गेंद है ना, अनुपात लिख देते हैं यहाँ पे, बटे में लिख देते हैं। लाल और नीले रंग की जो गेंदे हैं, लाल और नीले रंग की जो गेंदे हैं, उनका जो अनुपात है दोस्तों वो स्थिर है। स्थिर को हम बोल सकते हैं कि इनका जो मान है वो क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत ही सरल और सुलभ तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ लाल गेंद है ना, तो इसके बराबर में हम लिखेंगे, मतलब बटे में नीली गेंद है ना, नीले कलर की है ना, नीले कलर की गेंद है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया लाल बराबर लाल और नीला बराबर नीला, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, ये बताइए। उसने बोला कि जब थैले में 44 लाल गेंद थी, जब थैले में 44 लाल गेंद थी तो नीली गेंद कितनी थी, 36 थी। तो हम लिख देते हैं 36 बराबर। तो फिर बोला है कि यदि नीली गेंद की संख्या 54 हो गई तो लाल की कितनी हो गई। तो नीली गेंद के सामने नीली लिखेंगे, नीली गेंद कितनी हो गई है, 54। तो उसने बोला है लाल कितनी हो गई, तो माना कि x हो गई, ठीक है, x मान लेते हैं। ये देखो लाल बराबर लाल और ये हो जाएगी नीली बराबर नीली। कैलकुलेशन करना है, दोनों को बराबर रख दिया मैंने। 9 छंग 54 और ये हो जाएगा 9 चौक 36। लिखो भैया 9 चौक 36। अगर हम इसको 4 से भागा दें तो 4 से कटेगा ये 11 बार, और 11 का 6 में गुणा करेंगे तो 11 छंग 66। जो x का मान आएगा वो 66 आएगा। 66 है क्या ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 66, 66। लीजिए कितने सारे सवाल दे रखे हैं, ठीक है। अभी मैं घर से बना के तो लाया नहीं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और ये बुक में दिए हैं, बिल्कुल मैं क्रम से चल रहा हूँ। अभी हमने केवल एक सवाल छोड़ा है, उसको भी मैं एक अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसलिए उसको अभी रखा है, ठीक है। बाकी आप इसको बनाइए। सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे, 1 रुपए और दोस्तों 5 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के हैं, किस रेशो में है, 8 अनुपात 5 अनुपात 9 के अनुपात में है, ठीक है। ये लिख देते हैं सिक्के। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मूल्य में, लेकिन आगे का सवाल पढ़ लें पहले। सूरज के पास टोटल 648 रुपए हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। क्या मूल्य की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल पड़ेगी भाई। 648 रुपए मूल्य तो है, इसका गुणा कर दिए, 8 पंजे 40, कितना हो रहा है 400। 5 एकम 5 और दोस्तों 9 पंजे 45,
ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट मत लगा देना। पैसे को रुपए बनाते हैं, रुपए को रुपए नहीं बनाते। ये पहले से रुपए हैं, ये पहले से रुपए हैं, ये पैसे हैं, तो इसमें पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। बोलिए ये कितने रुपए हो गए? 4 रुपए, ये 5 रुपए, ये 45 रुपए। जोड़ के बताएंगे तो 45 5 50, 50 और 4 54। सर टोटल 54 रुपए हो रहे हैं रेशियो में। कितने हो रहे हैं? 54। तो जो 54 होंगे ना वो किसके बराबर होंगे? वो बराबर होंगे 648 के। राशि बराबर राशि, ठीक है गोपी बहू, राशि बराबर राशि। तो 54 बराबर कितना हो जाएगा? 648। जो पूछा उसका गुणा कर देंगे। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना है? 8। तो 8 का यहाँ क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, किससे काटो भैया? 6 से काट दें। 6 नमाकी 54 और ये हो जाएगा 6 कम 6 भाग नहीं गया 0, 6 8 48। 9 से फिर काटना पड़ेगा, है ना। 9 1 कब 9 और 9 दूनी 18। और कटेगा क्या? नहीं। 12 8 96, 96 हमारा आंसर होगा। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़े। देखिए भाई वैसा ही सिक्के पे सवाल है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं RW। जो भी इसका आंसर है कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम सवाल है। और अगर आप पीछे के सवाल देखे हैं तो यार मेरे भाई आप इसको बना सकते हैं, मेरे को नहीं लगता कि आप इसको छोड़ेंगे। ठीक है, जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा, करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अब आएगा मजा। राजू, राजू समझ रहे हो, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं। ठीक है, सिक्के के रूप में 210 रुपए हैं। सिक्के का 20% 5 रुपए है, 25% 10 रुपए है, 15% 2 रुपए है, शेष 1 रुपए है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। क्या बात है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है भाई? 5 रुपए, 5 रुपए, और क्या है? 10 रुपए, और मेरे भाई 2 रुपए, और है 1 रुपए। ठीक है, हमें क्या बोला है कि जो 5 रुपए के सिक्के हैं ना वो 20% के रूप में है, जो 10 रुपए के हैं ना वो 25% के रूप में है, जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 15% के रूप में है, और बचे कुचे वो 1 रुपए के रूप में है। आपको पता है ये सिक्के के बारे में चर्चा हो रही है कि जो सिक्के हैं ना वो 100 का 20% है, वो 10 रुपए के 25% है, वो इसका 15% है, 2 रुपए के 15% है। एक बात आप भी जानते होंगे कि कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100% होता है। अगर हम इसको देखें तो 25 5 30 10 40 और 20 60 हो रहा है। यदि हम 60 को घटा दें तो मेरे भाई 40% अभी भी बचा है। ये 40% पता है कौन से रुपए हैं? ये 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, जो 40% आ रहे हैं ना ये 1 रुपए के सिक्के हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ हम 40% रख देंगे। ये लीजिए, उसने दिया नहीं है वरना काम आसान हो जाता। आ रही बात समझ में? अब इसका रेशियो निकालो फटाक से, इसका रेशियो निकालो। तो दोस्तों परसेंट 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 तो सब खत्म हो जाएंगे। 5 से काटते हैं, कट जाएगा ना। 5 चौक 20, ये हो जाएगा 5 का 25, ये हो जाएगा 5 तिये 15, और 5 8 40। 5 8 40 किसका रेशो है? ये सिक्के का। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं मूल्य में। किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों? मूल्य में। तो आप देख सकते हैं तरीका वही रहेगा हमारा। 5 चौक 20, ठीक है। यहां देखे 10 पंजे 50, आगे की कहानी 2 तिया 6, और यहां पे देखो 8 एकम 8। क्लियर है? अब दोस्तों हमें दिया क्या है? हमें बोला है कि टोटल 210 रुपए हैं। निकाल लेंगे ना, 210 रुपए हैं। रुपए को रुपये से भागा देते हैं, आपको बताया ही था। तो इसको जोड़िए फटाफट। ये हो जाएगा मेरे भाई कितना हो रहा है? 50 और 20 70 हो रहा है। 70 और 10 80 हो जाएगा। 80 और 4 84, लगभग 84 के समथिंग होगा। 84 हो जाएगा। तो जो पूछे उसका गुणा कर दो। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। देख रहे हो बात उसी की हो रही है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। दोस्तों सिक्के का रेशियो कितना है? 8 है ना, तो हम 8 का गुणा कर देंगे। ये लीजिए 8 का गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ पे तो 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कर सकते हैं का। और यहाँ 4 से काटे तो 4 दूनी 8, और 4 तिये 12, 3 से कटेगा 10 बार, और 10 दूना कितना होगा? 20। ऑप्शन नंबर डी, धन धनाधन आंसर।
ठीक है मित्रों, ₹110 हैं, ₹2, ₹1 और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपसे, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। 189 नंबर RW। सेम क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे हम आगे कर चुके हैं, तो इसको आपको करना है। और जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आया है, जिसको अच्छे से क्लियर है, वो कमेंट जरूर करिएगा ताकि दूसरों को पता चले इसका आंसर क्या है। ठीक है भाई, तो ये आप कर लीजिएगा। आगे के दूसरे क्वेश्चन हम देखते हैं कितने बचे हैं। 2-3 क्वेश्चन और है और ये टाइप खत्म हो जाएगा दोस्त। यहाँ राशि भारी भरकम दिख रही है, करवाएं इसको, चलो करवाते हैं। एक बैग में ₹10 के नोट है का, अच्छा नोट हैं, सिक्के हैं, चलो देख कोई बात नहीं। तो ₹10 के नोट है मेरे भाई, और ₹20 के भी नोट है, क्या बात है, नोट का सवाल। और फिर ₹50 के भी नोट है, ₹50 के भी नोट है। ये सबका रेशो किस में है, तो 1:3:5 में। ये किसका रेशो है, नोट का रेशियो है। ठीक है, ये नोट 1:3:5 के रेशियो में है। तरीका नहीं बदलेगा गुड्डू, नोट आ जाए सिक्के आ जाए, हमारा तरीका सेम टू सेम रहेगा। ये बताओ आप तो टोटल राशि कितनी दी है। अगर आपसे मैं पूछूं टोटल मूल्य कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर ₹1920 है, ₹1920 हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं दोस्तों मूल्य में। मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए इसका गुणा करेंगे, 10 एकम 10 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 20 60 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 55 का 25 यानी 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। सहमत हैं, चलिएगा। 250 में 50 जोड़ेंगे तो लगभग 300, 310 और 320, इन सबको जोड़ने पे आ रहा है दोस्तों 320। तो हम लिखेंगे 320 को इसके बटे में लिख सकते हैं, है ना। तो 1920 के बटे में 320, क्लियर है। बराबर में लिखो, बटे में लिखो, काटना है ही सही। ₹20 के नोट की संख्या बताइए। ₹20 के नोट कितने हैं, ₹20 के नोट कितने हैं। तो ₹20 के नोट का रेशियो कितना है, 3 है ना, यहां 3 का गुणा कर देते हैं। 0 0, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से कटेगा 6 बार, 6 तिया 18, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्रों, ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 93.75 है। उनकी संख्या का अनुपात बोर्ड पर है। सिक्कों की संख्या बताइए। अटिस्टेन लोको पायलट 2018, क्या आप इसको बना सकते हैं, तो वीडियो रोक के बनाइए। पॉइंट में है तो मैं करवा देता हूं, किसी को ऐसा ना लगे कि ये भी छोड़ दिया, इसलिए देखो दोस्तों बिल्कुल करेंगे। यहां लिखता हूं मैं 50 पैसे, सवाल आता है कर लीजिएगा। ₹1 भी है ना, टाइगर जिंदा है। ₹1 है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। क्लियर है दोस्तों। इसका रेशियो हमें दे रखा है, संख्या किसकी संख्या, सिक्कों की संख्या है। ठीक है, 3:4:5। देखो गुड्डू, डरने का नहीं, लड़ने का। यहाँ पे बात करें 3 एकम 3 हो जाएगा, और 5 चौके 20 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, और 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125। अगर ये पैसे हैं तो पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा के मैं रुपए बनाऊंगा। ये भी पैसे है तो पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा के मैं रुपए बनाऊंगा। ये ऑलरेडी रुपए हैं, तो ये किसका रेशो आ चुका है दोस्तों, ये रेशो आ चुका है सर मूल्य का। और ऊपर जो रेशो दिया है वो किसका है दोस्तों, वो सिक्के का है। किसका है, सिक्के का। अब मेरे भाई सुनिएगा, हमें टोटल मूल्य दे रखा है 93.75। ठीक है, यही दे रखा है ना, ये हमें टोटल मूल्य दे रखा है। अब मूल्य बराबर मूल्य रखें तो ये बताइए, ₹3 और ₹2 ₹5, ₹5 और एक ₹6, 6.25 आएगा। कितना आएगा, 6.25 बराबर हो जाएगा 93.75, और जो पूछा उसका गुणा कर देंगे। लेकिन देख रहे हो कैलकुलेटिव बनाया है सवाल को, सभी के सभी की सिक्कों की संख्या पूछी है। तो यहाँ पे दोस्तों करना पड़ेगी धुआंधार काटापीटी, धुआंधार काटापीटी करनी पड़ेगी। तो ये बताओ सबसे पहले कि अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो K0 आएगी 2 0, यहां भी पॉइंट हटाऊं तो K0 2 0। चलिए दोस्तों, 0 0, अगर मैं 5 का पहाड़ा यूज करूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 का 25, यहाँ पे 5 से काटो तो 5 एकम 5, 4 बचेगा, है ना। 5 8 40, 3 बचेगा, 5 7 35, यहाँ पे क्या हो रहा है, 36 33, 2 बचेगा, 5 5 25 हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम यहाँ पे 25 से काटते हैं। 25 पंजे 125, 25 सते होता है 175,
अगर इसमें से मैं 175 घटा भी दूं तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बिल्कुल, यानी 25 पंजे 125। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि ये 5 से कितनी बार कट रहा है, 15 बार। ठीक है, 5 से कट रहा है 15 बार। कोई बोले सर डायरेक्ट 625 से काट देते, बिल्कुल भाई, अगर आपको 625 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, या 25 से भी काट सकते थे। ठीक है, हम यहाँ पे काट दिए ताकि सभी को समझ में आ जाए। 15 बार कट रहा है। अब देखो, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, ये सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या हमने निकाल ली है। किस ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है मित्रों, और इसी के साथ आपका 5वां टाइप समाप्त हुआ, लेकिन एक सवाल हम छोड़े थे उसको करवा देते हैं। ठीक है, ताकि जिसको समझ नहीं आए वो समझ लेगा, है ना। जो कहाँ गया सवाल, ये रहा। देखो दोस्त, इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा भी गया है और हम करवाते हैं इसको। बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा मैं, और तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सुनना, राकेश के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, कुल सिक्के 60 है ना। टोटल जो सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने हैं, 60 है। टोटल सिक्के 60 है। ठीक है, और टोटल जो धनराशि है वो कितनी है, टोटल धनराशि जो है दोस्तों वो है 240। कितनी है, 240, वही दिया है, बिल्कुल। तो बोला है 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। मेरे भाई, अगर आप किताब में देखेंगे तो एक समान के तरीका दिया हुआ है, और भी कई सारे तरीके होते हैं। मैं आपको एलिगेशन मेथड से बता रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। एलिगेशन मेथड से हम करेंगे तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे लिखते हैं 5 रुपए। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, एलिगेशन लगाते हैं, पहली वस्तु यहाँ, दूसरी वस्तु यहाँ, और एक मिश्रण का रहेगा बीच में। तो देखो, रुपए रुपए रुपए, है ना, यूनिट को सेम लेके चलना है। तो अब आप क्या करिए, एक पल के लिए जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। टोटल सिक्के कितने हैं, 60 है ना। सिक्के कितने हैं, 60 है। 60 को देखिए, एक पल के लिए मान लो कि जो मेरे पास 60 सिक्के हैं वो सब 2 रुपए के हैं, तो 2 का गुणा 60 से करेंगे तो कितना होगा सर, 120 होगा। मान लो ना, गणित वाले हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो, 1 मिनट के लिए अब मान लो कि जो भी 60 सिक्के पड़े हैं ना आपके पास, वो सब 5 रुपए के हैं, तो 5 का इससे गुणा करिए, 5 30, कितना हो जाएगा, 300। और जो टोटल धनराशि सवाल में दी है 240, उसको हम लिखेंगे बीच में। ठीक है, क्लियर है। इसका डिफरेंस इधर आएगा, इसका डिफरेंस इधर आएगा। आई होप आप एलिगेशन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमसे पढ़िएगा, पढ़ाएंगे हम इसके बाद। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर होगी। 300 में से 240 घटाएंगे तो 60 आएगा, और 240 में से 120 घटाएंगे तो 120 आएगा। यानी केवल यहाँ पे हम बड़ी में से छोटी संख्या को घटा के डिफरेंस लेते हैं। 0 से 0, 60 एकम 60 और 60 दूना 120, या 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 2 रुपए के सिक्कों का रेशियो हो जाएगा 1, और 5 रुपए के सिक्के का रेशियो हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें करना क्या है दोस्तों, वो सुनिए। टोटल सिक्के कितने थे, 60, इसको जोड़ के भाग देते हैं 3 से। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 से हो जाएगा 20 बार। ठीक है, 20 का गुणा यहाँ करेंगे, 20 एकम 20, 20 का गुणा यहाँ करेंगे, 20 दूना 40, 20 और 40 हमारा आंसर होगा। 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 और 40, ऑप्शन नंबर डी, धन धनाधन। ठीक है मित्रों, तो ये इसका आप रिवीजन करिएगा। ये हमने 5वां टाइप भी खत्म कर दिया है। अगली क्लास में आप जब मिलेंगे तो हम 6ठे टाइप की शुरुआत करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।